जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं। एक दीपक आपका भाग्य बदल सकता है। आप सभी सही विधि से कर देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसीलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। नवरात्रि पर पहली बार रखने जा रहे हैं देवी दुर्गा का व्रत तो जरूर जान लें। शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि के 09 दिन बेहद शुभ माने गए हैं। यदि आप भी इस साल शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए 09 दिन व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको इस लेख में दिए गए सभी नियम को जरूर जान लेना। नवरात्रि पर पहली बार रखने जा रहे हैं देवी दुर्गा का व्रत तो जरूर जान ले सभी जरूरी नियम। नवरात्रि में कैसे कर व्रत और दीपदान। सनातन परंपरा में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार शक्ति पूजा के लिए नवरात्रि के 09 दिन अत्यंत ही शुभ माने गए हैं, जो कि इस साल 15 से 24 अक्टूबर तक रहेंगे। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इन 09 दिनों में उनके भक्त पूरे विधि विधान से जप तप और व्रत करते हैं। यदि आप भी इस साल नवरात्रि का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको इसका पुण्य फल पाने के लिए इससे जुड़े सभी जरूरी नियम जरूर मालूम होने चाहिए। आइए नवरात्रि व्रत से जुड़े 09 जरूरी बातों को जानते हैं। नवरात्रि के 09 दिनों तक यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके लिए तन और मन से पवित्र हो जाएं और प्रतिपदा तिथि शुभ मुहूर्त में इस व्रत का करने का संकल्प लें। यदि आप पूरे दिन 09 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हुए देवी की पूजा एवं साधना कर सकते हैं। शक्ति की साधना और व्रत का संकल्प लेने के बाद नवरात्रि के पहले दिन ही शुभ मुहूर्त में किसी योग्य साधक के निर्देशन में कलश स्थापना करें और पवित्र मिट्टी में ज्वाब बो दें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले साधकों को अपने घर के ईशान कोण, पूर्व या फिर उत्तर दिशा में बैठकर देवी की साधना करना चाहिए। देवी की पूजा करते समय आपका चेहरा हमेशा पूर्व की ओर रहना चाहिए। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा हमेशा आसन पर बैठकर करना चाहिए। शक्ति की साधना के लिए लाल रंग का ऊनी आसन शुभ माना गया है। कभी भूलकर भी जमीन पर बैठकर देवी दुर्गा की पूजा न करें। नवरात्रि के व्रत रखने वाले साधक को व्रत के आखिरी दिन देवी दुर्गा की स्वरूप मानी जाने वाली कन्या की पूजा करनी चाहिए। शक्ति की साधना में 2 साल से लेकर 09 साल तक की कन्या की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। नवरात्रि के व्रत करने वाले को तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार देवी साधना को व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में देवी पूजा करने वाले साधकों को व्रत के दौरान भूलकर भी किसी की निंदा, चुगली अथवा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि के 09 दिनों तक देवी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इन 09 दिनों में अपने बाल और नाखून न काटें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए और व्रत में अन्न की बजाय फलाहार का सेवन करना चाहिए। सप्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अब समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है।
वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं? नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अंखड़ ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी मां को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और मां देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा मां के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र, पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योति को देवी मां के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है। इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिवजी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और मां से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त यह मंत्र जरूर पढ़े, शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है।
दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माँ भगवती की कृपा आपके घर में सदा बनी रहे। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत लेकर आए। कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी के दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।